नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक ऐसी खबर आई जिसने एकदम मन में इतने सारे सवाल खड़े कर दिए कि समझ में नहीं आया कि इसके जवाब कैसे मिलेंगे और कितनी जल्दी मिलेंगे। आपने आम तौर में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें आग लगते तो सुना होगा, जैसे कि गाड़ी चल रही है, परिवार बैठा हुआ है, आग लग गई, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बात करते करते बैटरी फट गई। ठीक है, इन सब की दृश्य तमाम बार आए भी हैं सामने। या और कोई अवन फट गया, माइक्रोवेव फट गया, गैस में आग लग गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सीडेंट की तरह, हमको घटनाओं की तरह ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में। लेकिन गाज़ियाबाद से जब कल खबर आई कि एक आदमी की मृत्यु हो गई जब वो जो टीवी देख रहा था, एक लड़का, और वो टीवी फट गया, और इतनी तेज़ फटा कि टीवी के आगे का जो पैनल होता है वो कांच के शीशे उसके शरीर भर में लग गए, उससे उसकी मौत हो गई। और धमाका इतना तेज़ बताया जाता है कि छत टूट गई, दीवार फट गई, पूरा क्रैक है 2-3, और वो ईंटें उड़ करके बाहर चली गई और टीवी फटा हुआ घर में दिख रहा है। तो फिर मन में ये सवाल आता है कि टीवी फटते हुए या एलईडी टीवी फटते हुए तो हमने कभी नहीं देखा, और वो भी इस तरीके का ब्लास्ट कि बताइए, दीवार फट जा रही है, छत खुल जा रहा है, श्रैपनल्स निकल के आके लग रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, खून बह जा रहा है। तो क्या टीवी फट सकता है? और अगर टीवी फट सकता है तो फिर भाई हम टीवी बिजनेस में हैं। इसी कमरे में जहां मैं हूं वहां पर 3 स्क्रीन है, नीचे हमारे न्यूज़ रूम में कम से कम 100-200 स्क्रीन होंगे। हर घर के हर कमरे में आज की डेट में एक एलईडी टीवी लगा हुआ है। तो क्या हम बम से घिरे हुए हैं? और वो भी ऐसे विस्फोटक से जिससे दीवार फट जाए, छत खुल जाए, और कांच जो है वो सीधा शरीर में लग जाए, जैसे कि ब्लास्ट वास्ट होता है उसमें श्रैपनल इंजरी हो जाती है जिससे लोग मर जाते हैं। तो इसको लेकर के जांच तो अभी चल रही है प्रथम दृष्टया, यानी कि प्राइमा फेसाई। पुलिस का ये कहना है कि एलईडी टीवी ब्लास्ट से हुआ है, लेकिन जांच चल रही है। और इसी के सिलसिले में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर गाज़ियाबाद गए। उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट से बात की, कुछ एक्सपर्ट से हमने बात की। और क्योंकि ये कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार टीवी कैसे फट सकता है, तो ये सवाल मैंने इंजीनियर से और एक्सपर्ट से पूछा, क्या एलईडी टीवी इस तरीके से फट सकता है? और जितने एक्सपर्ट से मेरी बात हुई उन्होंने कुछ लॉजिक देते हुए पहले तो ये समझाया कि एक एलईडी टीवी में होता क्या है, और वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो एक जो साधारण एलईडी टीवी अगर आप लेते हैं, चाहे ब्रांडेड लें चाहे अनब्रांडेड लें, ब्रांडेड लेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अनब्रांडेड लेंगे, चाइनीज़ माल लेंगे तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो हल्के क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से उसका दाम कम होता है। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी हल्की टाइप की होगी। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने बोला। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया कि एक एलईडी टीवी में होता क्या क्या है। चलिए आपके एलईडी टीवी के अंदर चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पीछे, क्योंकि उसका नाम एलईडी टीवी है, तो उसमें 4-5 स्ट्रिप होती हैं जिसमें एलईडी लाइट होती हैं। नॉर्मल एलईडी बल्ब, वैसे ही एलईडी के दाने जैसी लाइट हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सपोज वोल्टेज बहुत हाई हो गया और अगर ये इनमें वोल्टेज आ गया तो ये लाइट कभी फटेंगी नहीं, अंदर से जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक्सप्लोजन हो जाएगा, कि चिथड़े उड़ जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें इतनी पावर ही नहीं है। फिर उसके बाद एलईडी बल्ब जो है उसके आगे कई सारे फिल्टर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो सबसे पहला फिल्टर होता है रिफ्लेक्टर। जैसे आपकी एलईडी लाइट है, अब एलईडी लाइट तो 6, 7 या 10, 12 हैं, पर उनको स्क्रीन पर बराबरी से दिखाने के लिए एक फिल्म लगाई जाती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टर, ताकि वो ऐसे बल्ब यूं ना दिखें, वो इवन आउट हो जाए, पूरा एकदम सफ़ेद बैकग्राउंड हो जाए। इसके बाद भी होता क्या है कि लाइटें जो हैं वो उनको आप एक डायरेक्शन में तो कर देते हैं, वो आपने पीछे एक ऐसे रिफ्लेक्टर बनाया हुआ है, उससे लाइट एक डायरेक्शन में तो आ गई, इधर उधर नहीं जा रही है। लेकिन होता क्या है कि बीच में ज़्यादा लाइट होती है और साइड में कम होती है। तो इस चीज़ को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं लाइट गाइड। ये एक और लेयर होता है, जो पैनल होता है ना आगे टीवी का, उसकी ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो पहले बल्ब,
उसके बाद रिफ्लेक्टर जो कि उसको आगे की ओर एक दिशा में लाइट दे, फिर लाइट गाइड्स जो कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बाद ताकि वो लाइट गाइड में, क्योंकि वो ऐसे चकत्ते चकत्ते होते हैं तो कहीं धब्बे जैसे टीवी पे ना बने, इस वजह से डिफ्यूज़र्स लगाए जाते हैं ताकि वो आपको दिखे ना और वो एकदम बैलेंस हो जाए। अच्छी क्वालिटी के टीवी लेंगे तो 2-3 डिफ्यूज़र लगेंगे। उसके बाद एक प्रिज्म फ्रेम लगता है, क्योंकि इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद वो लाइट डिम हो जाती है, तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए एक प्रिज्म फ्रेम लगाया जाता है। फिर लगती है एक और लेयर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन की, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया। फिर एक लेयर होती है इलेक्ट्रोड्स, क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। एलईडी क्रिस्टल्स जो इस फ्रेम में हैं, एलईडी की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए और चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। और फिर एक फिल्म होती है जिसे कहते हैं आरजीबी मास्क। आरजीबी मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, ये पिक्सेल्स होते हैं पैनल में। सारी दुनिया भर का टीवी में आप जो भी देख रहे हैं वो इन्हीं 3 रंगों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो टीवी पूरा बनता है। इसको कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि आरजीबी पैनल। ये सारी चीज़ों को ढकने के लिए पूरा पैनल तैयार होता है आगे एक फिल्टर लगा करके। इतनी पतला सा जो पैनल होगा आपका, उसमें इतनी सारी लेयर्स हैं और पीछे एलईडी की लाइट है। तो ये तो हो गई पैनल की बात, ठीक है ना। इस पैनल को ज्वलंत रखने के लिए हद से हद जो सबसे महंगा टीवी होगा या सबसे बड़ा टीवी होगा वो 12 वोल्ट या 20 वोल्ट के आसपास का करंट लेता है। इससे ज़्यादा बिजली इसमें नहीं लगती है। कोई अगर बहुत बड़ा पैनल होगा तो उसमें चार्जर जो है वो हद से हद 50 वोल्ट 60 वोल्ट का हो जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अब आइए आपको बताते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि इस पैनल को पीछे से कौन गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे तुमको काम करना है। तो मदरबोर्ड लगता है, बस इतना ही होता है एलईडी टीवी में। पैनल जिसका मैंने विवरण आपको दे दिया, उसके बाद एक मदरबोर्ड जिसमें सब सॉकेट वगैरह लगते हैं, बिजली आती है, और स्पीकर, बस यही होता है आजकल का एलईडी टीवी। तो जो मदरबोर्ड है उसमें करंट, कुल करंट छोटा होगा तो 12 वोल्ट, और बहुत बड़ा आप पैनल ले लेंगे तो हद से हद 50 या 60 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो आपका पैनल, ऑडियो और इंटीग्रेटेड सर्किट है वो 12 वोल्ट के आसपास ही करंट लेता है। यूएसबी अगर आप अलग से लगाना चाहें या रेगुलेटर्स जो हैं उसके अंदर जो लगे हुए हैं वो 5 वोल्ट करंट लेते हैं। और जो उसके अंदर एक बायोस चिप है और इंफ्रारेड रिमोट चलाने के लिए और सीपीयू, वो 3.3 वोल्ट करंट लेता है। ये एक्सपर्ट हो सकता है अलग अलग टीवी के अलग अलग मॉडल के अलग अलग वो हो, लेकिन मोटा मोटा इतनी ही पावर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है, और अब मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 12 वोल्ट करंट लेने वाला पैनल और 5 वोल्ट लेने वाला यूएसबी और रेगुलेटर और 3 वोल्ट लेने वाला बायोस चिप और इंफ्रारेड इतना तेज धमाका कर दे कि छत उड़ जाए और दीवार फट जाए। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है इसमें जो कि इतनी बुरी तरीके से फट जाए। हाँ, कंडेंसर्स होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट में, उस सर्किट में छोटे छोटे जो चिप्स लगे हुए हैं या कंडेंसर्स लगे हैं, वो हो सकता है बिजली ज़्यादा होने की वजह से फट जाए, लेकिन वो अगर फटेंगे तो वो इस तरीके का धमाका नहीं होगा कि पूरा स्क्रीन फट के आपके सामने आ जाएगा या आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। वो हल्का सा धमाका होता है जो कि मदरबोर्ड को ख़राब करता है। फिर आपको पैनल रिपेयर कराना होगा, वो जो भी ब्लास्ट हुआ होगा छोटा पीस, उसको वो हटा के उसको रिप्लेस कर देते हैं। आजकल तो वो भी नहीं करते हैं लोग, पूरा वो पीछे का मदरबोर्ड ही बदल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि टीवी ब्लास्ट हो जाएगा, वो भी इस तरीके से, इतना बड़ा धमाका, जैसे कि मतलब कोई बम लगाया हो आपने। तो अगर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टीवी इस तरीके से फट ही नहीं सकता, तो फिर टीवी फटा कैसे? क्या टीवी ही फटा या कुछ और है? मेरा ये मानना है कि एक्सपर्ट्स की ये बात सुन के ये कहानी और रोचक हो जाती है कि फिर उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, फिर टीवी में ऐसा क्या था कि वो इतनी जोर से फट गया, टीवी ही फटा था या कुछ और था। ये सारी चीजें जांच में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जांच में साफ नहीं हुआ तो आप ये सोचिए लोगों के मन में एक बेवजह दहशत पैदा होगी अगली बार जब वो टीवी खोलेंगे कि कहीं ये फट तो नहीं जाएगा, पता चला दीवार खुल जाएगी या छत फट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमको और आपको टीवी के संदर्भ में
इस कदर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरीके का ब्लास्ट हो सके। शुरुआती बात कर रहे हैं ये, पुलिस की जांच में पता चलेगा कि वाकई हुआ क्या था, क्योंकि अगर टीवी इस तरीके से फट सकता है तो आप ये समझिए घर घर दहशत फैला सकता है ये टीवी। जांच बहुत ज़रूरी है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।